नमस्ते दोस्त, आप सभी का स्वागत है इस अनोखे और रहस्यमयी देश में जिसे हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं। वेलकम टू द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यह देश अपने आप में एक पहेली है जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है। मजाक कर रहा हूं, कोई भी सयाना इंसान आपको यहां वेलकम नहीं करेगा। यहाँ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और लोग हमेशा गंभीर नजर आते हैं। ये है नॉर्थ कोरिया मेरे दोस्तों, एक ऐसी जगह जो बॉलीवुड थ्रिलर से भी ज्यादा रहस्यमयी है। रात के समय यहाँ की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा होता है और हर कोने में आपको कुछ न कुछ रहस्यमयी देखने को मिलेगा। सोचो, एक ऐसी जगह जहां खाने से ज्यादा प्रोपेगेंडा पोस्टर्स हैं। हर दीवार पर आपको सरकार के संदेश और नारे देखने को मिलेंगे। जहां इंटरनेट हकीकत से ज्यादा एक कहानी है। यहाँ की इंटरनेट सेवा बहुत सीमित है और जो भी जानकारी आपको मिलती है वह सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम जा रहे हैं एक मजेदार और दर्दनाक सफर पर, जहां हर मोड़ पर आपको कुछ नया और चौंकाने वाला देखने को मिलेगा। सीधा इस हर्मिट किंगडम के दिल में, प्योंगयांग, इस देश की राजधानी, जहां की इमारतें और स्मारक आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ के नेता किम जोंग उन के भाषण और उनके अनुयायियों की भक्ति आपको हैरान कर देगी। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि वे अपने नेता से प्यार करें और उनकी हर बात मानें। यहाँ की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक नृत्य आपको इस देश की अनोखी संस्कृति से रूबरू कराएंगे। नॉर्थ कोरिया का ग्रामीण जीवन भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ के किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं और उनकी जीवन शैली बहुत ही साधारण और सादगीपूर्ण है। यहाँ के बाजारों में आपको बहुत ही सीमित चीजें मिलेंगी और लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपने जीवन से संतुष्ट नजर आते हैं। यहाँ के त्योहार और उत्सव भी बहुत खास होते हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इनका आनंद लेते हैं और इस दौरान आपको यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। नॉर्थ कोरिया की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ और जंगल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए कई पर्यटक भी आते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और स्मारक भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको इस देश के इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में ले जाएंगे। तो चलिए इस रहस्यमय और अनोखे देश की यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उस आदमी से, सुप्रीम लीडर, एक और अनोखे किम जोंग उन से। एक ऐसा लीडर जिसने न केवल अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी अनोखी शख्सियत से चौंका दिया है। जरा तस्वीर बनाओ, एक आदमी जिसका हेयर कट ग्रेविटी को भी चैलेंज करता है। ये हेयर कट सिर्फ एक स्टाइल नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि वो किसी भी तरह के नॉर्म्स को तोड़ने से नहीं डरते और मिसाइल्स के लिए उसका प्यार तो उससे भी परे है। ये मिसाइल्स सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उनकी ताकत और शक्ति का प्रतीक है। हर बार जब वो एक नई मिसाइल लॉन्च करते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर होती हैं। कहते हैं, हंसी सबसे अच्छी दवा है, और यकीन मानो इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप सुनेंगे हमारे प्यारे लीडर के कारनामे। उनके कारनामे कभी कभी इतने अजीब होते हैं कि आप हंसते हंसते लौटपोट हो जाएंगे। उनके गुस्से के भयानक तमाशे से लेकर उनके अजीबोगरीब फैशन तक, हर चीज में एक अलग ही ड्रामा है। उनके गुस्से के किस्से तो मशहूर हैं, लेकिन उनके फैशन सेंस ने भी लोगों को हैरान कर दिया है। ये एक ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो चीजों को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं, चाहे वो अपने देश के लोगों से मिल रहे हों या फिर किसी इंटरनेशनल इवेंट में भाषण दे रहे हों। उनकी हर हरकत में एक अलग ही चार्म है। किम जोंग उन का जीवन और उनकी लीडरशिप स्टाइल हमेशा से ही चर्चा का विषय रहे हैं। उनके फैसले, उनके बयान और उनकी हरकतें हमेशा से ही मीडिया की सुर्खियों में रही हैं। उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उनकी लीडरशिप के दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो न केवल उनके देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके फैसलों ने कई बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी प्रभावित किया है। उनकी पर्सनालिटी का एक और पहलू है उनका परिवार। किम जोंग उन का परिवार भी हमेशा से ही चर्चा में रहा है। उनके पिता और दादा भी नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर रह चुके हैं और उन्होंने भी अपने समय में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। किम जोंग उन की लीडरशिप में नॉर्थ कोरिया ने कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हासिल किए, चाहे वो न्यूक्लियर पावर बनना हो या फिर अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करना। उन्होंने
हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। उनकी लीडरशिप स्टाइल और उनके फैसले हमेशा से ही विवादों में रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि उन्होंने अपने देश को एक नई दिशा दी है। उनके फैसले और उनकी लीडरशिप स्टाइल ने नॉर्थ कोरिया को एक नई पहचान दी है। तो ये थे हमारे सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, जिनकी कहानी जितनी अनोखी है उतनी ही दिलचस्प भी। उनकी हरकतें, उनके फैसले और उनकी लीडरशिप स्टाइल हमेशा से ही चर्चा का विषय रहे हैं और शायद हमेशा रहेंगे। अब बात करते हैं हमारी कहानी के असली हीरो की, आम नॉर्थ कोरियन नागरिक। सोचो, हर सुबह लाउड स्पीकर से निकलते देशभक्ति गानों की आवाज से उठना, आपका नाश्ता एक प्यारी सी कटोरी चावल, अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपका रोज का सफर फैक्ट्री तक एक खूबसूरत सैर, जहां आप दिन रात देश की भलाई के लिए काम करेंगे, और स्टेट अप्रूव्ड टीवी के अलावा कुछ और देखने का तो सोचना भी मत। नॉर्थ कोरिया में नियम बहुत सीरियसली लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली। जीन्स पहनना चाहते हो, मना है। नए स्टाइलिश हेयर कट का सपना देख रहे हो, भूल जाओ कॉमरेड, और इंटरनेट की बात ही मत करो। मान लो ये उतना ही मुश्किल है जितना प्योंगयांग में एक अच्छी समोसा ढूंढना। नियम तोड़ा? खैर, मान लो तुम उनके रीएजुकेशन कैंप में नहीं जाना चाहोगे। भाग 5, हकीकत से भागना। नॉर्थ कोरियाई लोग क्यों भागते हैं? नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जो अपनी कठोर नीतियों और सख्त नियंत्रण के लिए जाना जाता है। यहां के लोग एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। इतनी सारी पाबंदियों के साथ कोई हैरानी की बात नहीं कि कुछ नॉर्थ कोरियाई एक अलग जिंदगी का सपना देखते हैं। यहां की सरकार अपने नागरिकों पर कड़ी निगरानी रखती है और हर कदम पर उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। वे आजादी चाहते हैं, मौके चाहते हैं, उस दुनिया को देखना चाहते हैं जो लोहे के पर्दे के पीछे है। वे एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां वे अपनी मर्जी से जी सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। वे बाहर की दुनिया की झलकियां देखते हैं, स्मगल हुई डीवीडीज और यूएसबी ड्राइव के जरिए, जो उन्हें यह एहसास दिलाती है कि बाहर की दुनिया कितनी अलग और बेहतर हो सकती है। ये डीवीडीज और यूएसबी ड्राइव्स उनके लिए एक खिड़की का काम करती है, जिससे वे बाहर की दुनिया की झलक पा सकते हैं, और उन्हें पता चलता है कि जिंदगी में अंतहीन प्रोपेगेंडा और चावल के कटोरे से ज्यादा कुछ है। वे देखते हैं कि बाहर की दुनिया में लोग खुश हैं, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है और वे अपनी मर्जी से जी सकते हैं। यह सब देखकर उनके मन में भी एक बेहतर जिंदगी की चाहत जागती है। नॉर्थ कोरिया में बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि उनका देश सबसे महान है और बाहर की दुनिया खतरनाक और दुश्मन है। लेकिन जब वे बड़े होते हैं और सच्चाई का सामना करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्हें झूठ सिखाया गया था। यहाँ के लोग अपने परिवारों के साथ एक साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके दिलों में एक बेहतर भविष्य की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। वे जानते हैं कि अगर वे भागने में सफल हो जाते हैं तो वे अपने परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। लेकिन भागना आसान नहीं है। नॉर्थ कोरिया की सीमा पर कड़ी निगरानी होती है और भागने की कोशिश करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। फिर भी हर साल कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भागने की कोशिश करते हैं। जो लोग भागने में सफल हो जाते हैं वे अपनी कहानियां साझा करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। वे बताते हैं कि बाहर की दुनिया में जीवन कितना अलग और बेहतर है, और यह सुनकर और लोग भी भागने की कोशिश करते हैं। दक्षिण कोरिया में नॉर्थ कोरियाई शरणार्थियों को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलता है। वे यहाँ अपने परिवारों के साथ फिर से मिलते हैं, नौकरियां पाते हैं और समाज में घुल मिल जाते हैं। यह उनके लिए एक नई शुरुआत होती है और वे अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ते हैं। भाग 6, आजादी की कीमत, एक खतरनाक सफर। लेकिन नॉर्थ कोरिया से भागना कोई आसान काम नहीं है। ये एक खतरनाक सफर है। हर मोड़ पर खतरा मंडराता रहता है। सोचो, खतरनाक पहाड़ों से गुजरना, बॉर्डर गार्ड से बचते हुए एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में सब कुछ दांव पर लगा देना। बहुत से लोग कामयाब नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उनके लिए इनाम बहुत बड़ा होता है। भाग 7, खबरों से परे उम्मीद की किरण। कड़वी सच्चाई के बावजूद नॉर्थ कोरिया से उम्मीद की किरणें निकल रही हैं। स्मगल हुए मोबाइल फोन और विदेशी मीडिया धीरे धीरे सरकार के सूचना नियंत्रण को कमजोर कर रहे हैं। बाजार खुल रहे हैं, आर्थिक आजादी का स्वाद दे रहे हैं, और कौन जाने
शायद एक दिन नॉर्थ कोरिया के लोग बिना डर के खुलकर हंस सकेंगे। भाग 8, नॉर्थ कोरिया का भविष्य, गलतियों का कॉमेडी। नॉर्थ कोरिया के भविष्य का अंदाजा लगाना मेरे जॉक्स के पंचलाइन का अंदाजा लगाने जैसा है। आपको कभी नहीं पता क्या होने वाला है। क्या किम जोंग अन कभी स्किनी जीन्स और के-पॉप अपनाएंगे? क्या नॉर्थ कोरिया अपने दरवाजे खोलेगा और 21वीं सदी में बाकी दुनिया के साथ शामिल होगा? वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये एक जबरदस्त तमाशा होने वाला है। भाग 9, आखिरी विचार, हंसी और आंसू। तो लीजिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की अजीब और अक्सर दर्दनाक दुनिया की एक झलक। ये एक ऐसी जगह है जहां हंसी और आंसू साथ साथ चलते हैं, जहां इंसानी जज्बा मुश्किल हालात में भी बना रहता है। उम्मीद करते हैं कि एक दिन नॉर्थ कोरिया के लोग अपने खुद के पंचलाइन लिख पाएंगे और अपनी जिंदगी पूरी तरह जी पाएंगे।